अजय भाई साहब, अजय भाई आपसे एक तो हमारे एक ए माथुर साहब पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के केस में क्या हुआ। वो जज साहब 7 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे थे, वो मुकदमा नहीं लगा, कब लगेगा ये कुछ नहीं हुई, इसलिए वहां आज कुछ नहीं हुआ। अजय भाई साहब एक चीज ये बताइए, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जितना आम आदमी पार्टी ने व्यक्तिगत हमला किया था सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर, भाषा का इस्तेमाल भी खराब किया था और रोज कहते थे कि मेरी जेब में लिस्ट है, मैं लिस्ट निकाल के बताऊंगा। उसके बाद भी जब मौका पड़ा था और जो लार्जर देश के इंटरेस्ट में था, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया था। ये याद रखना चाहिए लोगों को। ये उस समय से और इस समय से स्थितियां बहुत बदल गई हैं। आज देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की बहुत सी चीजों पे खतरा है। उस समय इस तरह का खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इनका सपोर्ट किया था। मैं आपसे एक चीज जरा समझना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं ना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बात है या अपॉर्चुनिस्ट है। मुझे लगता है कि आज सर्वाइवल की बात है, क्योंकि पॉलिटिकल सर्वाइवल नहीं तो वन पार्टी रूल हो जाएगा इस देश में भाई। तो शायद मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं कि ये ठीक है, बहुत खराबियां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। जब कांग्रेस इस चीज को 8-9 साल पहले इतने मतलब खराब शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भी कांग्रेस ने इनका सपोर्ट किया था, आज तो पानी बहुत बह गया और आज एक हम ज्यादा डिसाइसिव मोड़ पे खड़े हैं, जहां पे ऐसा लगता है कि संविधान खतरे में है, इंस्टीट्यूशंस खतरे में है। ऐसे में इन सब बातों को भुला देना ही ठीक है। ये इस चीज पे जरा आपसे समझ लें। और ये जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जिस तरह से जेल में रखा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल ये लोग छूटेंगे। आनंद जी, आपका सब्जेक्ट है जो मैंने देखा कि भाजपा को डर लगता है। भाजपा को बिल्कुल डर नहीं लगता। वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा और किसी में कंफर्टेबल नहीं होती। पहली बार तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबसे मुफीद लगती है, नंबर 1। तो पहली बात ये, मैं आपके सब्जेक्ट को खारिज करता हूं। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है कुएं में कूद के आत्महत्या करने की। और मैं ये कह रहा हूं, बड़े तमाम तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होके अपनी आत्महत्या कर रही है और इस देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। वो इस देश के संविधान से खिलवाड़ कर रही है और वो आने वाले वक्त के लिए इस देश के लिए बड़ा नासूर पैदा कर रही है। तो मैं ये समझूंगा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी खड़े होकर के बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। एक अंतर आप में और मुझ में, वो ये है कि आप आम आदमी पार्टी को लेके क्रिटिसाइज करते रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक रहा हूं, तब मैं यह बात कह रहा हूं। मैंने इसके बनने से लेकर के और तमाम उसमें भूमिका निभाई है और मैंने एक्टिविस्ट के तौर पे निभाई है। पत्रकार होते हुए भी मैंने अपनी नौकरी दांव पर लगा के निभाई है। तब मैं बता रहा हूं। चलिए, अब उन सारे तथ्यों से चूंकि मैं वाकिफ हूं इसलिए बता रहा हूं। चूंकि मेरा अपना राजनीतिक मुझे कभी भी कोई इच्छा नहीं रही, इसलिए मैंने कभी ना मांगा, ना मैं शामिल हुआ, ना कोई चीज थी, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा था। हाँ, मेरे जो अंडर में 2-3-4 लोग होते थे, उनमें से कुछ लोग उनके साथ शामिल भी हुए, बाद में वो छोड़ के उससे अलग हुए हैं धीरे धीरे, और कुछ होने की स्थिति में वो भी अब छोड़ दीजिए, उन पे नहीं आऊंगा, निजी बातें नहीं होंगी। अब आता हूं मुद्दे पे। क्यों मैं यह कह रहा हूं? 3 चीजें। अरविंद केजरीवाल 100 नहीं 1000% आरएसएस का व्यक्ति है और वो आरएसएस के लिए काम करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने सिवा, नरेंद्र मोदी की तरह, वो अपने सिवा किसी और को लीडर बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। वो खड़ा करता है, उनका इस्तेमाल करता है और खत्म करता है। इसके उदाहरण एक नहीं, बहुत सारे हैं। अब मैं इसमें जो शुरुआत करूंगा मनीष सिसोदिया से ही करूंगा। उससे भी पहले मैं, देखिए, कुमार विश्वास देख लीजिए, खड़े करने वाले हैं, योगेंद्र यादव हैं,
प्रशांत भूषण साहब हैं, ये लोग मतलब पूरे जी जान से, हर तरह से, पैसे रुपए हर चीज से इन्होंने योगदान दिया। जब भीड़ जुटानी होती थी अरविंद केजरीवाल को, उनके पास नहीं था, कुमार विश्वास के भी पास नहीं था, योगेंद्र यादव मेवात और उधर से हरियाणा के उस हिस्से से पूरी भीड़ लेके आते थे, और इसी तरीके से तमाम कुछ और लोग भी थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए बात कर रहा हूं। इसके बाद में इसी तरीके से कुमार विश्वास अपने कविताओं के जरिए और दूसरे जरिए से समा बांधते थे, तमाम सारी जो चर्चाएं होती थी। अब हुआ क्या, जब दिल्ली में सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया धीरे 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 इतने बन गए, दो मॉडल जो इन्होंने दिखाए, जो असलियत में फेक मॉडल, स्वास्थ्य और शिक्षा के, क्योंकि दिल्ली की शिक्षा भी बेस्ट थी और स्वास्थ्य भी बेस्ट थी। साबित हो गया कि इनके समय में वो बर्बाद हुई है, बेहतर नहीं हुई। चाहे रिजल्ट देख लीजिए, ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए, या कोई भी चीज देख लीजिए, इनसे बेहतर होता था, वो खराब हुआ। दूसरी चीज, स्वास्थ्य की सेवाएं इनसे बेहतर होती थी। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक नाम दे करके जो ड्रामा किया, वो सिर्फ एक छोटी छोटी चीजों के ड्रामे थे। असली चीजें दिल्ली में जितना स्वास्थ्य की सेवाएं थी और दूसरी चीजें थी, बेहतर थी। पूरे हिंदुस्तान से लोग इलाज कराने जाते थे, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली की बेस्ट। चलिए, उसमें सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है। कुछ स्कूल नहीं बनाए, कुछ स्कूलों में कुछ कमरे बना दिए, कुछ रेनोवेट करा दिया, कुछ पुताई करा दी, कुछ ड्रामे कर दिए नरेंद्र मोदी की तरह से। जैसे आयुष्मान डिस्पेंसरीज बन गई हैं, 1950 की बनी एक डिस्पेंसरी मेरे घर के सामने थी साहब, उसको पोत दिया गया और आयुष्मान डिस्पेंसरी लिख दिया गया, और जो आयुष्मान की लिस्ट आई उसमें उसका नाम पड़ा हुआ था कि इतनी मोदी जी ने बनाई। उसी तरीके से इन्होंने करा। अब इसको भी किनारे कर दीजिए, लेकिन ये मॉडल बिक गया, मार्केटिंग अच्छी थी, बिक गया। और बिकने का नतीजा क्या हुआ कि जो हीरो बनने की स्थिति आई, इसमें मनीष सिसोदिया हीरो बनने लगे, क्योंकि इन दोनों विभागों के प्रमुख वही होते थे। बाद में सत्येंद्र जैन को एक विभाग दिया गया था, लेकिन मूलतः इन्हीं के पास था। सत्येंद्र जैन को तब दिया गया था जब मनीष सिसोदिया कोविड के दौरान बीमार पड़े। बहरहाल, इसके बाद में इस तरीके से ये खेल चलता रहा। मनीष सिसोदिया इस पोजीशन में हो गए कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद में सेकेंड कौन, वो। सत्येंद्र जैन इस स्थिति में थे कि सारी फंडिंग, सारी वसूली, सब चीजें, सारा जो भी कुछ करना था उस धंधे को वो संभालते थे। अब इसका नतीजा हुआ कि इन्हें किनारे करेंगे तभी एक छत्र राज्य रहेगा साहब। उसके लिए मोदी के साथ मिल के खेल हुआ। मैं मिल के कह रहा हूं। इसकी कंप्लेंट जो है आबकारी घोटाले की, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दी थी और सारे तथ्यों के साथ दी थी। पहले इसे रोक दिया गया, भाजपा की ही सरकार ने पहले रोक दिया। बाद में इसको किस तरीके से क्या मोल्ड हुआ, क्या हुआ, वो सब चीजें, बहुत सारी लंबी चीजें नहीं बताऊंगा। उसमें कुछ मेरे भी अपने मित्रगण आईएएस ऑफिसर्स शामिल है, इसलिए उन्होंने जो कुछ मुझे पता है, इसलिए उनके ऊपर आएगा, इसलिए नहीं बताऊंगा। इसके बाद में ये गए, खत्म हो गए। अब दिल्ली में कौन है, एकमात्र नेता बचा। आम आदमी पार्टी में जो लोग अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल पाते थे, वो मनीष सिसोदिया से मिल लेते थे, कहते थे हो गई। अब वो किस्सा खत्म हो गया। इसके बाद में एक बहुत अच्छा नेता, सचमुच जन नेता और ईमानदार नेता संजय सिंह, उसे पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। उसने पंजाब में जी जान लगा के मेहनत की। उसकी मेहनत का नतीजा आज पंजाब में सरकार, भगवंत मान के कारण सरकार नहीं, उसके का। और उसमें भी सबसे बड़ा और कारण क्या है कि 2014 के पहले, मतलब 2013 और 14 के बीच की बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके सुखपाल खैरा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते।
और ज्वाइन करके एकदम से तत्कालीन अकाली सरकार पर हमलावर हो जाते हैं और पूरे अभियान को चलाते हैं, और वहां पर उसको हेड कर रहे होते हैं संजय सिंह। ये दोनों की जोड़ी बेहतरीन काम करती है। साहब सुखपाल खैरा के खिलाफ 2015 आते आते एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। यही अरविंद केजरीवाल, यही भगवंत मान कसम खा के कहते हैं कि यह शख्स इतना ईमानदार, इसका जिक्र इसलिए जरूरी है कि क्यों संजय सिंह फंसे। इसके बाद में इतने ईमानदार हैं, इतने अच्छे हैं, और ये कसम खाते हैं। जब 2017 में चुनाव होता है, जीतती है आम आदमी पार्टी और अकाली दल 3rd नंबर पर चला जाता है, उस समय अकाली भाजपा की स्थिति खत्म होती है, उस समय वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। सोचिए आप, मतलब चेहरा थे, मुख्यमंत्री का भी चेहरा थे, इतना मजबूत लीडर और सारी चीज मजबूती रखता था। आप ये सोचिए उस शख्स को किस तरीके से धीरे से साइड लाइन करना है। 2019 के चुनाव में उसने लोकसभा की बात करी, उसे देने से मना कर दिया, क्या नहीं लोकसभा नहीं, आप यहीं रहो। इसी को लेके थोड़ा सा वो हुआ और उसने पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली। आप सोचिए अब उसी शख्स को उसने भारतीय जनता पार्टी से ईडी वीडी सबको झेला, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समनिंग सब वो रद्द करके उसको राहत दी, उस एनडीपीएस केस को भी राहत दी। अब क्या हुआ, उसके खिलाफ में अभी चंद दिन पहले फिर से उसी मामले को री इन्वेस्टिगेट करके और फिर एफआईआर दर्ज की गई, उसके पिता के भी खिलाफ दर्ज कर ली गई और सब कुछ किया गया, वो जेल में। उधर संजय सिंह से कुछ समय पहले जब जैसे ही जीतने के चंद दिन पहले तक वो थे, मतलब चुनाव के बीच में ही उन्हें हटा करके दिल्ली ले आया गया और वो जो लड़का है जो राज्यसभा सदस्य बन गया है, चड्ढा राघव, उसको दे दिया गया चार्ज। वो 3 जगह मारा गया पैसा वसूली के कारण। आप अभी भी गूगल कर लेंगे, आपको मिल जाएगा चुनाव के दौरान। तो साहब उसको दे दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि वो अपनी चलाने लगता है और यहां पर जितने संजय सिंह के लोग थे उन्हें काट दिया जाता है। वो अपने या तो घर में बैठे या कहीं पे ये स्थिति है। लेकिन चुनाव में लगा कि गड़बड़ होगा तो फिर संजय सिंह को मदद के लिए भेजा जाता है, और जैसे ही चुनाव जीतते हैं वैसे संजय सिंह फिर आउट हो जाते हैं। उसके बाद में अब संजय सिंह सेंट्रल में, चूंकि राज्यसभा में वो पार्टी के संसदीय दल के नेता थे, इस कारण से वो सशक्त होते चले गए। और नतीजा क्या हुआ कि जब उन्हें देखा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष में हर जगह आ रहे हैं संजय सिंह संजय सिंह संजय सिंह, तो संजय सिंह का तो नाम भी नहीं था इस घोटाले में। फिर अचानक किस तरीके से खेल होता है और संजय सिंह को अंदर, एक और विरोधी खत्म। अब आपको ये तो मैंने एक ये चीज बताई कि कैसे मिल के खेल हो रहा है। हाँ अजय भाई थोड़ा कंक्लूड करिएगा। नहीं बस अब मैं खत्म कर रहा हूं। इसके बाद में इन्होंने सिर्फ कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं, भले ही इंडिया अलायंस में हो। इन्होंने यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा बनिंग के खिलाफ केस किया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जो चंद महीने ही रहे थे उनके खिलाफ उस मामले में एफआईआर दर्ज करी है, जिस मामले में तो इन्हें अवार्ड देना चाहिए कि एक जमीन गोवा में पड़ी हुई थी, वो जमीन का कोई 1 रुपया नहीं आता था। उस आदमी ने कहा कि इसको लीज पर देके जो 7 का होटल है देके कुछ पैसा आएगा, जो हमारा जबरदस्ती खर्चा जाता है कम से कम वो खर्चा भी उससे चेकआउट हो जाएगा और आएगा, उससे आमदनी। उल्टा उस पर एक विजिलेंस केस रजिस्टर कर दिया, खैरा पे कर दिया, वन मंत्री जो थे साधु सिंह धर्मसोत उन पे कर दिया, उसके अलावा उनको जेल भेजा, उसके अलावा जो खाद्य मंत्री थे भारत भूषण आसू बहुत आक्रामक थे, उनको भेज दिया। तो मतलब अब तक इन्होंने 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया है, कुछ को, और 2 दर्जन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, मैं ये बता रहा हूं। लेकिन एक भाजपाई को नहीं, एक
अकाली पे नहीं, अकालियों की जमानत कराई उन केसेस में जो पहले से दर्ज केस थे, उनमें सरकार ने उल्टा फेवर कर दिया उनका अदालत के अंदर। आप उसकी वर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो साहब ये इन्होंने किया। इसके बाद में इन्होंने, इसलिए ये खतरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, फायदेमंद। क्यों? आरएसएस की नीति है, पक्ष भी हमारा, विपक्ष भी हमारा, और इस तरह से करके कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना है। यदि यह शख्स इंडिया गठबंधन में रहा तो यह विभीषण की भूमिका में रहेगा और उसे खत्म करेगा, और कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश होना तय है यदि ये होगा। और यहां तो पंजाब में तो कांग्रेस पार्टी जूते खाएगी यदि इनके साथ रहेगी तो। जी अजय भाई, बहुत संक्षेप में मैं सिर्फ इतना पूछ लूं कि जो कांग्रेस ने एक अपनी स्ट्रेटेजी ये कही, और उसने साफ साफ कहा है कि सीटों का बंटवारा, जो एमपी की सीटें 2024 की, वो स्टेट इलेक्शन के बाद किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो अपनी पोजिशनिंग भी कर रही है कि इसमें, इस इलेक्शन में बहुत से लोग और भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस शायद इस बेहतर स्थिति में होगी जब सीट की बात आएगी। हो सकता है वो ओवर एम्बिशियस ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत थोड़ा दिखाने की स्थिति में रहेगी। तो ये स्ट्रेटेजी ठीक है कि पहले ही हो जाना चाहिए तय? क्योंकि कुछ लोग देखिए, हो सकता है आनंद जी, क्योंकि मुझे जितनी राजनीति की समझ है, मैं अपने ढंग से कह रहा हूं, वो हमसे ज्यादा समझदार लोग उनके पास बैठे हैं, इसलिए मैं इस पर तो कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। समझदारी किसी की भी ज्यादा हो सकती है, विवेक की ज्यादा हो सकती है, मिश्रा जी की ज्यादा हो सकती है, आपकी ज्यादा हो सकती है, मैं उस पर सवाल नहीं करता हूं। मैं लेकिन उस मंशा पर सवाल करता हूं। मैं समझता हूं कि आज तक आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां पर भी इस टाइप के जहां बेमेल गठबंधन किए हैं, उसका नतीजा ये हुआ है कि इतिहास बताता है कि कांग्रेस वहां खत्म हुई है। और इसका एक उदाहरण नहीं है, इसके उदाहरण पूरे देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मौजूद हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को अपने पुराने इतिहास से सबक लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास सबक लेने के ही लिए होता है। यदि उससे लेकर के कुछ सीखेंगे तो बेहतर है। मैं नहीं समझता हूं कि पंजाब में इन्हें कोई भी सिंगल कुछ परसेंट भी इस गठबंधन के जरिए लाभ होगा, नंबर एक। नंबर दो, मुझे दिल्ली में भी कोई लाभ नहीं होता दिखता है। तो बस इतना है कि परसेप्शन यदि कुछ बना रहे होंगे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता परसेप्शन भी बनेगा, क्योंकि जमीन पे, आनंद जी बस एक बात खत्म करूंगा कह के कि एक बात आई, जमीन पे यदि हम कार्यकर्ता होते तो हम लड़ रहे हैं, हमें ही जूता मार रहा है, और फिर हमें कहा जा रहा है कि नहीं साथ होकर के लड़के लड़ो, तो साहब हम कितना खड़े होंगे, इससे आप समझ सकते हैं। जी